हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने स्कूटी की बैटरी को डायरेक्टली सोलर पैनल से किस तरह चार्ज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके स्कूटी में ऑन ऑफ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको आप किस तरह अपने घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब लेना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर। जैसे आप अपनी स्कूटी की को ऑन करते हो और सेल्फ को ऑन करते हो तो आपका जो सेल्फ है वो वर्क नहीं करता है। इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो बैटरी है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो सकती है। तो चलो इसकी बैटरी को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर आपकी स्कूटी में हो रही तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है कि उसका सेल्फ वर्क नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ के स्क्रू को हम ओपन करते हैं। यहाँ से अपने जो दोनों स्क्रू है उनको ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से पकड़ना है और इसको नीचे की ओर धक्का लगाना है। अच्छा, यहाँ पे एक स्क्रू और मिलेगा आपको, उसको भी ओपन कर लेना है आपको। ये रहा यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे 12 वोल्टेज की बैटरी मिलती है, उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आपकी बैटरी, सबसे पहले आपको एक चीज़ ये चेक करना होगा कि इसमें हम यहाँ पे हमको फ्यूज मिलते हैं। आपको ये चेक करना होगा कि यहाँ से हमारा जो फ्यूज है वो जले हुए तो नहीं हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हमारे जले हुए नहीं है और आपको यहाँ पे 2 फ्यूज मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो फ्यूज है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। अगर ये दोनों वर्किंग कंडीशन में है फिर आपको बैटरी को यहाँ से ओपन करना है। तो हम यहाँ पे बैटरी को ओपन करते हैं। तो ये हमारे स्कूटी की बाइक बैटरी जो कि 12 वोल्टेज की है। अगर आपके स्कूटी का मीटर वर्क कर रहा हो और फिर आपकी सेल्फ वर्क नहीं कर रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है फुल्ली डिस्चार्ज है। अभी जो हमारी ये बैटरी है फुल्ली डिस्चार्ज है। अब इस बैटरी को हम सोलर पैनल की मदद से चार्ज करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर हमारी बैटरी को चार्ज नहीं करने के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपको इस तरह का जो बॉक्स दिख रहा है ये आपका चार्जर है, इससे आपकी बैटरी चार्ज होगी। तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे फ्यूज चेक कर लेने हैं सबसे पहले, और फिर आपको बैटरी को चार्ज करके उसके अंदर वापस लगाते हैं। फिर देखते हैं कि अगर हमारी बैटरी वर्क कर रही होगी तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और अब वो किस कारण से डिस्चार्ज हो रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास है सिंपली 2 सोलर पैनल, दोनों ही 12-12 वोल्टेज के। अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि किस तरह आप कनेक्शन करके इसे 12 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो कैमरे को थोड़ा पास लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो आपको सोलर पैनल में 2 वायर मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हमें सिंपली इस सोलर पैनल में भी 2 वायर मिलते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है कि इन दोनों को पैरेलल क्रम में कनेक्ट करना है। क्या होगा कि हमारे जो वोल्टेज है वो 12 वोल्टेज रहेंगे, लेकिन उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है। ये हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने नेगेटिव को नेगेटिव, याद रखना है आपको, पॉजिटिव को इस वाले के पॉजिटिव को पॉजिटिव में और इस वाले के नेगेटिव को नेगेटिव में, दोनों में कनेक्ट कर देना है। फिर आपको इन दोनों वायर को बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है इस तरह। और फिर उसको आपको 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है। और याद रखना है कि आपको ऐसी जगह पे रखना है ताकि वहाँ पे धूप कंटिन्यू आती रहे। अगर आपने डायोड का यूज़ नहीं किया है तो धूप कंटिन्यू आती रहनी चाहिए। अगर आपको कनेक्शन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रखी है, उसमें मैंने बताया कि सोलर पैनल से आप बैटरी को किस तरह फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। और इसको 5 से 6 घंटे के बाद में आपको चेक करना है, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगी। इसमें हमने एक ऑन ऑफ का स्विच लगाया, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं और आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी इन दोनों वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे होने के बाद आपको बैटरी को चेक करना है कि हमारी जो बैटरी है फुल्ली चार्ज हो गई है नहीं हो गई है। हमारे पास मल्टीमीटर नहीं होने की वजह से मैं आपको चेक करके नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारी जो भी मेथड है वो फुल ऑफ वर्किंग मेथड है। अगर आपको इस तरह आपको ये मेथड यूज करना है और अगर आपकी बैटरी चार्ज ना हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिंपली स्कूटी में रख के दिखाता हूँ कि हमारी जो बैटरी है फुल्ली चार्ज हुई है नहीं हुई है। अब हम बैटरी को स्कूटी के अंदर फिट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी जो सेल्फ है वर्क करती है नहीं करती है।
मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारी जो सेल्फ थी वो पहले वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि हमारी जो बैटरी थी वो फुल्ली डिस्चार्ज थी। अब हमने सोलर पैनल की मदद से इसको चार्ज कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी सेल्फ वर्क करती है या नहीं करती है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो अब चेक करके देखते हैं कि हमारी जो सेल्फ है वो वर्क करती है या नहीं करती है। जो हॉर्न है वो वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेल्फ है वो फुल ऑफ वर्किंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्कूटी में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुकी है। अब आपको चार्ज करना हो तो इसे लंबे टाइम तक स्टार्ट रखना है, फिर आपकी जो बैटरी है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी, फिर आपकी स्कूटी कंटिन्यू चार्ज होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी स्कूटी है वो इसी बैटरी से चार्ज हो रही है और इसका जो सेल्फ है वो वर्क कर रहा है। तो अगर आपकी स्कूटी में भी इस तरह की जनरल प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी बैटरी को चार्ज करना है, फिर आपको चेक करना है कि आपका जो चार्जर है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको चार्जर को चेक करना हो तो यहाँ पे आपको एक पिन मिलती है, इस पिन के अंदर आपको एक वायर फंसाना है, फिर आपको आपकी बाइक को स्टार्ट करना है और इसको यहाँ पे टच करना है। अगर उससे स्पायरिंग होती है तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमारी जो बैटरी है इसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये डिस्चार्ज हो चुकी थी और काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं करने के कारण हमारी जो बैटरी थी वो डिस्चार्ज हो चुकी थी। अब हमने इसको सोलर पैनल की मदद से चार्ज कर लिया और अभी जो हमारी स्कूटी है फुल्ली वर्क कर रही है। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी क्योंकि इसके अंदर हमने आपको बताया था कि आप सिंपली अपनी स्कूटी की बैटरी को किस तरह चार्ज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।